जी जनाब, तो शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कि आज जो है शुरू होगा गुजरांवाला से। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अवाम की बड़ी तादाद इमरान खान का जहाँ जहाँ ये लॉन्ग मार्च होता है और जहाँ जहाँ इकट्ठा होना होता है, सब ने जो गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, फिर इमरान खान वहाँ पर ख़िताब भी करते हैं। अच्छा, कल भी इमरान खान साहब ने मार्च के जो शुरा उनसे ख़िताब किया और कहा कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करते जो वो कहते चले आ रहे हैं, और पाकिस्तान में पुरअमन इनकलाब भी आ रहा है, मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क के फैसले मुल्क में ही हो। अच्छा, एक बड़ी अहम बात कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाने का ऐलान भी कर लिया। अच्छा, ये हर्जाने का मामला यहाँ पर थोड़ा मुख्तलिफ है मुझे लगता है दूसरे मुल्कों की निस्बत, कि वहाँ पर अगर आप किसी को सू करते हैं या कोई इस तरीके से डैमेजेस पे करने का कहते हैं तो उनको वो करने पड़ते हैं। जी, यहाँ पर लिखते हैं अरबों रुपए का और बाद में मामला माफ़ी पे या बगैर किसी कार्रवाई के ख़त्म हो जाता है। ऐसा हुआ नहीं आज तक, या मिसाल कोई सामने आई नहीं कि किसी ने एक्चुअली इतना अमाउंट पे किया हो। तो बहरहाल उन्होंने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। इमरान खान साहब ने कहा कि NRO लें या डील करें, इनके दिन ख़त्म हो चुके हैं। और आपको याद है ना कि ऐवान सदर मुलाकातों के हवाले से बात हुई थी, जिसमें शेख रशीद साहब ने कहा था कि तकरीबन कोई 5 लोग इस मुलाकात में मौजूद थे। अब उस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। परवेज़ खटक साहब ने तो ये कहा है कि कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को तमाम तर इख्तियार दिए हुए हैं कि वो इनके बिहाफ पर ये सारे मुज़ाकरात जो हैं वो करें। साथ में उन्होंने जो असद कैसर हैं वो ये कहते हैं कि PDM तसादुम चाहती है तो उनकी मर्ज़ी, हम अपना एहतजाज पुरम तरीके से करना चाहते हैं, और अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी जो जिम्मेदार है वो PDM होगी। सीरियस मुलाकातें हुई, सीरियस मुज़ाकरात हुई नहीं, अच्छे इंटेंशन से कभी उन्होंने सोचा नहीं है। ऐसा कोई मुज़ाकरात हमारे नहीं हुए कि इसका रिजल्ट निकलेगा। मैंडेट किसी के पास है ही नहीं। 11 बंदों से क्या बंदा बात करेगा? इलेक्शन पे बात नहीं करोगे, दूर ही रहेंगे आपसे। इमरान खान साहब नाअहली हो जाती है तो क्या वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के लिए आप शामिल होंगे? नहीं, मैं कभी नहीं होगा यार। मैं खुदा के लिए मैं थक गया हूँ। मैं कहता हूँ मैं रिटायर हो जाऊँ, मेरा कोई शौक नहीं है आगे। अच्छा जी, इस पर शेरी रहमान साहिबा का मौक़िफ़ सामने आया, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट मार्च अपनी मुलाजमत के लिए किया जा रहा है, डंडे चले या खून बहाया गया तो फिर मार्च करने वालों के साथ भी दमादम मस्त कलंदर होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने मुसलसल से देखा कि जब ये लॉन्ग मार्च के वाले से बात हुई थी तो उसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा स्पेसिफिकली राना सनाउल्लाह ही आगे आके बात कर रहे थे, लेकिन अब शेरी रहमान ने भी कह दिया कि जी अगर ऐसा कुछ होगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में सूरत हाल ऐसी है कि वो जो रेड जोन थी ना उसमें कर दी गई तोसी, और वो ये रेड जोन पहुंच गई जी 0 पॉइंट तक। ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं वैसे, कर सकते हैं तो कर दिया, अगर हो सकता है। अब दूसरी तरफ फिर क्या हो रहा है कि जी ना सिर्फ तौसीह कर दी गई है, वहाँ पे ड्रिल्स भी हो रही है लहदा से, एक नक्शा भी जारी किया गया है। अच्छा, ये नक्शा हम स्क्रीन पे चला जी बिल्कुल, जो नक्शा हम स्क्रीन पे जारी करें, और जी पुलिस रेंजर्स और फौज जो है वो भी यहाँ पर तैनात होगी। चलें जी, फिर दाखिले की इजाज़त भी नहीं देंगे रेड जोन में। तो ये आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि अभी लॉन्ग मार्च भी चल रहा है, शुरका भी उसके साथ मौजूद हैं बड़ी तादाद में। तो नज़ीर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चंदा किला में मौजूद हैं, और उनके साथ साथ कमर भट्ट भी हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे। तो कमर जमान, ये एक तो देखें ना, मतलब अंदाज़ा करें यार, हमने कमर जमान साहब को, वो असल में होता है ना गुजरांवाला की बात करें तो सबको लगता है कि हो सकता है सारे। अच्छा, ये साथ साथ मदिया ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है यार, दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग कि हम यहाँ तक बताते हैं कि मार्च बिल्कुल कि कहाँ ये मार्च पहुंचा, चंदा किला तक पहुंच चुका है। तो नज़ीर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इनिशियली भट्टी साहब, कल आपने बड़ा अच्छा नाश्ता किया, लेकिन उसके बाद पंजाब पुलिस ने काफ़ी आप लोगों को तंग किया, सहाफ़ियों को। तो खैर उसके अंदर उस वक्त भी हमने आप बात की थी, लेकिन हमारी हमदर्दियाँ ज़ाहिर है कि आप हमारे साथी हैं, आपके साथ हैं, और बड़ा ये आसान काम नहीं है कि फील्ड में जाके रिपोर्ट करना, और किसी भी हादसा भी कभी भी पेश आ सकता है, तो उस सूरत में अपने आप को तैयार रखना। तो हैट्स ऑफ टू यू सर। तो ये बताएं कि आज क्या सूरत हाल है, आप लोग जाग चुके हैं, नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं, तैयारियां चल रही हैं भरपूर तरीके से? जी बिल्कुल जी, नाश्ता हम कर चुके हैं और बड़ा अच्छा नाश्ता कर चुका है, वो भी गुजरांवाला का। और अब हम यहाँ चंदा किला पर जो है वो मौजूद हैं, और यहाँ लोग मौजूद हैं जो कारकुन हैं, जो ख़ास तौर पर जो यहीं कंटेनर के साथ जो वो सोते हैं, या जो कैंप बनाए हुए उनके साथ जो सोते हैं, तो वो लोग इस वक्त अपने नाश्ते नुश्ते जो है वो कर रहे हैं। चूँकि 11 बजे का टाइम दिया गया है
और अमूमी तौर पर इमरान ख़ान जो है वो तकरीबन 1 बजे के करीब पहुँचते हैं और फिर यहाँ से इसका आगाज़ जो है वो होता है एक तकरीर से। चंद आज जो है जो रूल है उसके मुताबिक तो इसे पिंडी जो बाईपास पास है वहाँ तक का शेड्यूल जो है वो दिया गया और कल फिर आगे गखड़ मंडी की तरफ और वज़ीराबाद की तरफ या फिर ये कि डस्का की तरफ जो है और सियालकोट की तरफ जो है वो जाए कि अभी इस हवाले से डिस्कशन जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में जो है वो जारी है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फ़वाद चौधरी और मुशर्रफ जमशेद चीमा जो है वो करेंगी और उसमें फिर अपने लाहे अमल के हवाले से वो मीडिया को ब्रीफ करेंगी। लेकिन आज का दिन जो है वो सारा का सारा गुजरांवाला में है ये लॉन्ग मार्च और तकरीबन यहाँ चंदा किला से जब अगर 2 बजे है या तकरीबन 2 बजे के करीब मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ से जो है वो चलेंगे तो उसके बाद अगला जो है वो सुपर एशिया चौक आता है, फिर शेरावाला बाग आता है। शेरावाला बाग में जो है वो वकला उनकी रिसेप्शन करेंगे, उनकी तरफ से इस्तकबालिया जो है वो है। अच्छा ये एक चीज़ बताएं, ये प्लानिंग तो आप बता रहे हैं कि क्या करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि पहले कहा जा रहा था कि 2 या 3 तारीख तक खान साहब पहुंच जाएंगे पिंडी, ये इस्लामाबाद सॉरी, तो अब ये है कि तारीख उसकी बढ़ा दी गई है, मतलब उसके अंदर तकरीबन 7 से 8 दिन का इजाफा कर दिया गया है। तो जो मीडिया वर्कर्स साथ जा रहे हैं, जो ज़ाहिर के जहन में ये सोच के गए थे कि फ़लाँ तारीख तक पहुंच जाएंगे, तो वो इस बारे में क्या नुक्ता नज़र रखते हैं? कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, रुकते रुकते जाएंगे, सुकून से जाएंगे, या फिर कुछ और मौक़िफ़ है? देखिए जाएंगे तो सही, ज़ाहिर है हमारी ड्यूटी है। मैं तो अपना कुछ अरेंजमेंट करके लाया था तकरीबन 1 हफ़्ते का, यानी 4 नवंबर तक। लेकिन हमारे जो साथी है ख़ासतौर पर मुल्तान का हमारा स्टाफ, मैं उनके साथ हूँ, DSN के साथ। अब वो जेन में रखा जी कि 3-4 दिन में हम वापस आ जाएंगे, तो अब उन्हें बुनियादें भी खरीदना पड़ रही हैं और आज ये भी प्लान रखते हैं कि अब कपड़े भी जो है कहीं ना कहीं धो लेंगे या धुलवा लेंगे। तो इस तरह की कैफियत जो है वो इनके साथ है और इसी तरह की बाकी दोस्त जो है उनके साथ भी है। मतलब फैसलाबाद के हमारे साथ DSN जी जो है वो सारा स्टाफ जो है वो भी आया हुआ है। हाँ। हम तो लाहौर से आए थे और ये भी अंदाज़ा भी था कि हमने आगे तक जो है वो जाना। बहरहाल ये चलिए, अगर ये आप लोगों की तैयारी की सूरत हाल है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो आप लोगों को आइडिया नहीं था कि ये आगे डेट एक्सटेंड हो जाएगी, तो जो लोग यहाँ पे शिरकत के लिए आए हैं उनको वैसे मुश्किलात हो सकती हैं इसी हवाले से कि जी कपड़े भी खरीदने हैं, कपड़े धुलवाने भी हैं। अच्छा, हमारे नुमाइंदे कमर जमान जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, वैसे ही बताइएगा, मैं आपके पीछे देख रही हूँ कि भाई गुजरांवाला के लोग इतने तकरीबन पम्प्ड अप है और अभी सुबह उठ गए हैं और आपके पीछे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं। कैसा लोगों का जज्बा है, लोग किस तरीके से वेलकम करने जा रहे हैं इमरान खान साहब और उनकी इस तहरीक को? जी बिल्कुल, गुजरांवाला के अवाम जो है वो अपने कप्तान का शायान शान इस्तकबाल करने के लिए 3 दिन से मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जैसा कि नज़ीर भट्टी साहब ने बताया कि फैसला गुजरांवाला शहर के अंदर जिस जगह वो मौजूद है, चंदा किला, उसके बाद सुपर एशिया चौक है, गोंदलावाला चौक है, शेरावाला चौक है, शेखुपुरा मोड़ है, जनरल बस स्टैंड है, उसके बाद पिंडी बाईपास है। तो वहाँ तक गुज़िश्ता रात जब हम गुजरांवाला आए हैं तो देखा कि जगह जगह बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, कंटेनर्स लगाए हुए थे और इमरान खान के वापस लाहौर जाने के बावजूद लोग जो रात गए तक उन कैंप्स पर मौजूद रहे। और आज भी यहाँ पर उनको पता है कि आज खान साहब इधर आएंगे, शहर के अंदर दाखिल होंगे, तो वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जो इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, जिनमें नौजवान भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो गुजरांवाला शहर के जो मकामी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर भी छुट्टी कर दी गई है कि यहाँ से चूँकि काफ़िला गुजरना है लॉन्ग मार्च का, तो नक्शे अमन आमा के खदशे के पेश नज़र यहाँ पर तमाम तालीमी इदारों को आज छुट्टी कर दी है। स्टूडेंट्स भी बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ख़ासतौर पर दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा। यहाँ पर मेरे साथ एक साहब मौजूद है PTI के वर्कर, जो कोयटा से ख़ास तौर पर इमरान खान का इस्तकबाल करने यहाँ पर उनके लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ पेशावर से भी लोग यहाँ पर आए हैं, दिग्गर जो गुजरांवाला के साथ जो शहर हैं वहाँ से आज अलग सुबह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो कैंप्स हैं वहाँ पर वो जाकर तो कप्तान खान का इंतज़ार कर रहे हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कमर ज़मान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब नज़ीर भट्टी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, क्योंकि आज गुजरांवाला में 2 बजे का टाइम है, चंदा किला पर मौजूद थे नज़ीर भट्टी और उसके बाद चंदा किला और उसके बाद फिर आज रात तक जो इख्तिताम होगा वो होगा जी पिंडी बाईपास पे और इमरान खान साहब फिर वहीं शायद खिताब भी करेंगे और फिर इंशाल्लाह कल जो है वो फिर डस्का के जान रवा दवा होंगे। सो दे आर टेकिंग द प्रॉपर टाइम। लेकिन वही बात है कि जो लोग घर से निकले थे उनको लग रहा था कि 3-4 दिन में मतलब एक्स्ट्रा बनियाने लेके जाएं और अब अपर्स वगैरह और उसके अलावा जो है वो जैकेट्स वगैरह, स्वेटर्स, ये चीज़ें, इनर्स, ये बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है
और एहतियात से काम लें। और दूसरी बात सती देखो, लाहौर से इस्लामाबाद का कितना फासला है? चलें अब तो खैर मोटरवे बड़ी जबरदस्त बनी हुई है, तो अब 3.5 से 4 घंटे। हाँ। 3.5 खुद गाड़ी चला रहे तो कुछ लोग तो 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन 4 घंटे का लोगों को पता नहीं था। लोग कहते चले जी ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जहाँ वो जा रहे हैं लोगों की बड़ी तादाद उनको वेलकम भी करी, फिर वो अपने पड़ाव भी वहाँ पे डाल रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए फिर वो अपनी मंजिल की जाने रवा था। मेरे ख्याल से इसका जो 4 नवंबर की जो डेट ली गई ना, और उसका भी बड़ा किरदार है इसमें। हाँ जी, मुझे एक वक्त याद आ रहा है जब वो, आपको याद है कि वो अदलिया की बहाली की तहरीक, अदलिया की आज़ादी की तहरीक, तो वो जब स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जिनको माजूल किया गया था परवेज़ मुशर्रफ साहब की जानिब से, तो वो इसी तरीके से शहर शहर एतजाज़ हसन साहब उनकी गाड़ी को ड्राइव करते थे और वो इस तरीके से निकल रहे होते थे। और उस वक्त वकला बरादरी की जानिब से और पाकिस्तानियों की जानिब से उनको भी बड़ा भरपूर तरीके से वेलकम किया जाता था। तो वो मार्च, फिर नवाज शरीफ साहब अदलिया बहाली की तहरीक लेके, आपको याद होगा कि निकले थे जब सलमान तासीर साहब ने गवर्नर राज लगाया था आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पे, और फेडरल गवर्नमेंट थी उनकी तो पीपल्स पार्टी की 2008 के इलेक्शंस के बाद, तो 2009 की ये बात है। तो तब आप देख लें कि आधे रास्ते में एक फ़ोन कॉल आ गई थी बड़ी ज़रूरी, तो उस फ़ोन कॉल पे यकीन दहानी करा दी गई थी कि बहाल हो जाएंगे। क्या क्या चीज़ें आपको याद है? हाँ, क्योंकि ये हमारे सामने हिस्ट्री बनी है ना, तो वो कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें आपकी आंखों के सामने होती हैं। बस किताबें पढ़ने में बिजी मैंने बाकी किसी चीज़ को बॉदर नहीं किया। तो बात ये है कि अब ये भी चल रहा है लॉन्ग मार्च, देखें कि ये क्या रंग लाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं भाई कि जो कुछ पुरअमन मार्च हो, पुरअमन हो, सबकी जानें इज्जतें महफूज रहें, और जाहिर है कि एक डेमोक्रेटिक कोई राइट थ्रेट है नहीं होना चाहिए, और असलहा जो है वो चाहे आपके पास लाइसेंस हो या लाइसेंस ना भी हो, असलहा नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब जो इदारे हैं वो भी मुल्क के इदारे हैं, उनको भी पता है, चाहे पुलिस हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे फौज हो, उनको भी मालूम है कि लोग हैं जो और निहत्ते लोग आ रहे हैं, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, सबसे बढ़ के पाकिस्तानी, ये उनका राइट है, तो उनको प्रोटेस्ट करने दिया जाए, लेकिन प्रोटेस्टर्स की जाने से भी कोई असले की नुमाइश नहीं होनी चाहिए।